तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 33 है। यानी इससे पहले हम लोग 32 पार्ट और 3,050 प्रश्न तक को देख चुके थे। आज हम लोग 3,051 से 3,151 यानी 100 प्रश्न को देखेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। कभी ये संडे को अपलोड नहीं किया जाता है। नोटिफिकेशन का जहाँ तक का बात रहा तो यूट्यूब वो शैतान बच्चा है ना गली का, जो जानता सब कुछ है लेकिन दिखाता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही होता है, यूट्यूब कभी कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो आप 8, 5 या 8, 10 तक आके आप 101% यहाँ से वॉच कर लिया कीजिए। देखिए यह 12,000 प्रश्न है, तो आप किसी स्टेट का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं आप किस स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हर एग्ज़ाम में आपको 70% प्लस क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ ये सब एग्ज़ाम ताकि बिहार का कंटेंट है तो बिहार के एग्ज़ाम में तो 100% रहेंगे। यदि आप 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस, एमटीएस, स्टेट सीटेट, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इतना लाभदायक साबित होने वाला है जिसका मैं क्या बताऊँ, आप खुद इसको देख सकते हो। देखो यह सीरीज़ करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। पहला तो आपको हार्ड सीरीज कितना करना चाहिए और हार्ड पोर्शन कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कितने सारे रिपीटेटिव कंटेंट्स हैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। प्रीवियस ईयर आपके 100% कंफर्म होने चाहिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ से अवेलेबल हो जाते हैं। आज मैं 3,000 तक के प्रश्न का पीडीएफ डाल दूंगा, 2,500 तक के प्रश्न का मैं डाल चुका था। चलिए आज का पहला प्रश्न है, हड्डी उत्तक का मुख्य अवयव क्या है। तो हड्डी उत्तक का जो मुख्य अवयव है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा क्यों करता है। क्योंकि यह मृदा के लिए लाभकारी है। अगला प्रश्न है, कूट फल क्या है। तो कूट फल जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग विकसित होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादक जीव किसे कहते हैं। तो उत्पादक जीव ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे उत्पादक जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है। तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण एल्बुमिन है। अगला प्रश्न है, विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली कैसा है। तो सोडियम की अपेक्षा पोटेशियम के लिए अधिक परागम्य होता है। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह क्या है। तो वह क्या है, वह सिरिस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है, वाई क्रोमोसोम पर लिंग संलग्न जीन कहाँ पहुँचते हैं। तो सभी पुत्रों में। देखिए जो लड़की होती है उसमें सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और लड़का में XY क्रोमोसोम होता है, इसलिए यह सभी पुत्रों में पहुँचता है। अगला प्रश्न है, सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज क्या है, एक बहुसेक्राइड यानी मल्टीसेक्राइड होता है। अगला प्रश्न है, कौन वसा में घुलनशील है। तो कैल्सीफेरॉल। देखो कोले कैल्सीफेरॉल यानी आपको किसका बात किया जा रहा है, विटामिन डी का बात किया जा रहा है। और विटामिन B, C क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है। एक चीज़, कल ए सेट नहीं आ पाया था, उसका रीज़न था कि मेरा जो वर्कलोड था थोड़ा मेरा शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था। मैं इतना लेट से आया ना और इतना टायर्ड हो गया था कि मैं आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सका। कल के लिए माफ़ी, तहे दिल से माफ़ी। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्यों समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांड बैल से अलग क्यों है। क्योंकि यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, पेप्टाइड संलग्नक किसमें उपस्थित है। तो प्रोटीन में। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य की आँख कितनी छोटे वस्तु को नहीं देख सकता है। तो 100 माइक्रोन। अगला प्रश्न है, नम वायु के संपर्क में आने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला क्यों हो जाता है। क्योंकि यह जलयोजित हो जाता है। देखिए आपको ऑप्शन से मतभेद हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप जो पढ़े हो वो जो परफेक्ट ऑप्शन होता है या आंसर होता है उसको आप पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है उसके आसपास के ऑप्शन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उपचायक क्या होते हैं। तो उपचायक जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगला प्रश्न है, बिना बूझा चूना क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ये बूझा चूना है, ठीक है। बूझा चूना क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। अगला प्रश्न है, लोहा किससे निष्कासित होता है। तो हेमेटाइट से। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में क्या होता है। तो मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ किसको कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, अमालगम में क्या होता है। तो अमालगम में मरकरी होता है। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर कपूर का क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातित होता है। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज
खोज किसने किया? तो मैरी क्यूरी ने किया था। अगला प्रश्न है, गामा किरणों के सामने अनावृत होने पर वस्तुएं कैसी दिखती है? तो अदृश्य दिखती है। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता का नियम किनके द्वारा दिया गया था? तो हाइजेनबर्ग, और इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में कैसा होगा? तो क्या होगा? कम होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो 1 होता है। ये -1 नहीं है, जो लोग पहले से शुरू से सीरीज करते आ रहे हैं उनको पता है। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? तो घटेगा। अगला प्रश्न है, हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा ही एक है जो प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल का, और सबसे कम तो बैगनी का। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो वैकुरल, हेनरी वैकुरल ने। अगला प्रश्न है, एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करता? तो फ्यूज तार की लंबाई पर वह निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल किसके तुल्य है? तो ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का। अगला प्रश्न है, जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनका क्या बराबर नहीं होता है? तो विभव। अगला प्रश्न है, मायोपिया ग्रस्त आंखों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, यानी रिफ्लेक्शन। और बोले तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो 16.6 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, तड़ित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, गैस समीकरण PV = RT में R की एसआई इकाई क्या है? तो जूल पर मोल पर केल्विन। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो निर्वात में। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला प्रश्न है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में क्या बराबर संख्या में होते हैं? तो परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु सहित को किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है? तो AMU द्वारा। अगला प्रश्न है, मीथेन अणु का आकार कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय होता है। अगला प्रश्न है, कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? तो परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, ताप क्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह कथन किसका है? तो अवगाद्रो का है। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर सभी गैस द्रवित होती है? तो आपका हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो आपका निकेल होता है। अगला प्रश्न है, शाम में पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव के निगमन किस सिद्धांत द्वारा किया जाता है? तो ला सातेलिए के सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है, संपर्क विधि में गंधकाम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो V2O5। अगला प्रश्न है, तांबा का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? तो NO2 बनता है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस के साथ जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा? तो लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? तो वंश और जाति दोनों है। अगला प्रश्न है, अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ये द्रव कुंचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किससे प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल से। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो एक फफूंदी है। अगला प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकगो। अगला प्रश्न है, किसका अधिक औषधीय मूल्य है? तो रॉल्फिया सर्पेटिना का। अगला प्रश्न है, किससे औषधि वेलेडोना प्राप्त होता है? तो एट्रोपा से। अगला प्रश्न है, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो पापावर सोमनीफेरम से। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के दौरान क्या घटित होता है? तो उष्मा का विमोचन होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? क्योंकि मच्छर के लार्वा श्वास नहीं ले सकते और वो मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कीड़े मकोड़े श्वास किससे लेते हैं? तो ट्रैकिया से लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, पीत रस का प्रमुख कार्य क्या है? तो पाचन के लिए वसा के पायास बनाना। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है, द सैटनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। अगला प्रश्न है, मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं? तो मक्का में जाते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस कार्यकारी कब होगा? लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किए जाए तब।
अगला प्रश्न है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अभी आप लोग जान रहे हैं नेपाल पीएम क्या बोले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखिए ये तो ऑप्शन में था पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आपको पता है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बाद हरियाणा भी है। हरियाणा के साथ साथ उधर आपको महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र के साथ साथ ऊपर अब चले जाओ तो जम्मू कश्मीर भी है। चलिए अगला प्रश्न, अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो जातक कथाओं का। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के राज में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? तो कनौज से। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो ये हम्पी में। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे को किसने हराया था? तो अफगानों ने। अगला प्रश्न है अकबर की दरबारी कवि कौन था? तो ये तानसेन। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन किया था? तो औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है शेर शाह की महानता किससे जाना जाता है? तो उसके प्रशासनिक सुधार से। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? तो आगरा के किला में रखा था। अगला प्रश्न है 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकॉले ने। अगला प्रश्न है भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे होता है? तो 5.5 घंटा होता है। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन को। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सतलज और ब्यास के संगम पे। अगला प्रश्न है किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो ये आपका है जापान। अगला प्रश्न है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की। अगला प्रश्न है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपको उत्तराखंड में है, जिसका जिम कॉर्बेट बोलते हैं। अगला प्रश्न है बादल क्या होते हैं? तो जलवाष्प के संघनन से बने जलकण होते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह कहाँ है? तो झारखंड में है, जिसको जादूगुड़ा बोलते हैं। अगला प्रश्न है किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर, ये भारतीय महासागर है। अगला प्रश्न है फरक्का बांध कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है किसको जुड़वा शहर कहा गया है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को कहा गया है। अगला प्रश्न है बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह कोचीन में स्थित है। देखिए क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप लोग जरूर पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है मास्टर मॉक टेस्ट, जिसमें आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वह मॉक टेस्ट आप लगाइए। उसमें एक परफेक्ट कंपोजिशन या मिश्रण है सारे सब्जेक्टों का, वो आपको प्रोबेबली मंडे से देखते हैं। मैं और बहुत सारे मेरे जो टीम है, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मैं उन लोगों को बोला हूँ, वो थोड़ा सा सपोर्ट टीम को अपना मैं बढ़ाया हूँ। तो और अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए वर्क करूँगा। क्योंकि देखिए ये सेट क्यों आएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों में से बहुत लोगों का डिमांड था बिहार दरोगा, बिहार दरोगा। तो बिहार दरोगा ESI और BSSC सबके लिए होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।